इंडियन आइडल जैसे मंच पर रिप्रेजेंट किया और अपनी मधुर आवाज से सभी जजेस को इम्प्रेस किया, वो थी हिमाचल की शान और हमारी शिमला की बेटी नेहा दीक्षित। आप मंच पर आए और अपनी मधुर आवाज से इन नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रेरणा दे और सभी को अपनी आवाज से परिचित करवाए। नेहा दीक्षित, इन्हें वहां पर इंडियन आइडल में एक नाम और भी मिला था, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित के नाम से भी जहां तक मुझे ख्याल है तो इन्हें पुकारा गया था, तो हम तो नेहा दीक्षित ही कहेंगे। तो लीजिए आप मधुर आवाज सुनिए, नेहा दीक्षित। थैंक यू सो मच सर। हमारी सबसे पहले तो आज के मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र ठाकुर जी, प्रधान ग्राम पंचायत दुधाल्टी GHS बनूटी देवी, मुख्याध्यापक श्री जितेंद्र जी, SMC बनूटी देवी, महिला मंडल बनूटी देवी, भिन्न भिन्न पाठशालाओं से आए प्रिंसिपल मैम सर, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और यहाँ उपस्थित दूर दूर से सभी लोग और मेरे प्यारे बच्चों, चैनल मीडिया CLN चैनल का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि आप सभी ने और स्पेशली खेमचंद सर को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला। मैंने अभी बहुत सारी आप लोगों की जो भी आपने अभी यहाँ पे प्रदर्शन किया सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने स्कूल की याद आ गई, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो मैं बता दूं, अगर आपको नहीं भी पता हो मैं बता देती हूँ कि मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ। खुद भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यारकोटी से मेरी 12वीं हुई है। मैं नर्सरी स्कूल से लेकर नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी हूँ। तो अपने स्कूल की याद आ गई, क्योंकि हमारे भी वहाँ पे ऐसे ही डांस, संगीत, ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहती है, ऐसी प्रदर्शन होते रहते हैं, एनुअल फंक्शंस वगैरह सब कुछ होते रहते थे। तो बस थोड़ा इमोशनल फील हो गई थी, फील कर दिया था मैंने, क्योंकि मेरी संगीत की जो शुरुआत है वो भी स्कूल से ही हुई थी, मेरे अपने स्कूल से। मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि मेरे जो टीचर्स हैं स्कूल के, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है स्कूल में, या मेरे जो फ्रेंड्स थे उस टाइम पे स्कूल में, उन्होंने ही मेरी आवाज़ को तराशा, पहचाना कि मैं गाती हूँ। क्योंकि कहते कि जब आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो घर से ज़्यादा आप लोग स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करते हो। तो ऐसा ही था कुछ, मम्मी पापा घर में व्यस्त और ज़्यादातर टाइम हम 9 से लेकर 4 बजे तक स्कूल में रहते थे। तो ज़्यादातर स्कूल वाले फ्रेंड्स और टीचर्स को पता होता था कि हम किस में आगे है, हम में क्या टैलेंट है क्या नहीं है, सब कुछ। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं सोलो सॉन्ग में जाती थी, टूर्नामेंट जाती थी और प्रथम पुरस्कार आ जाता था हर बार। तो उसके बाद मेरे टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स से कहा था नेहा गाती है, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स सबका फुल सपोर्ट रहा है। और जिस मुकाम तक आप मुझे सब देख रहे हो आज, उसमें बहुत लोगों का हाथ है। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उनका फुल सपोर्ट रहा है। जब से पता चला है उनको कि मैं गाती हूँ, तब से आज तक और आगे भी मुझे पता है फुल सपोर्ट रहेगा मेरे पेरेंट्स का। मैं आप सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि हम जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जो प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि सरकारी स्कूल के बच्चे ही आगे चल के इतिहास लिखते हैं, रचते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। मेरा मानना यही है कि हम बच्चों में जो सिंप्लिसिटी होती है, जो ईमानदारी होती है, वो कहीं और हमें देखने को नहीं मिल सकती, और यही सिंप्लिसिटी, यही ऑनेस्टी हमें आगे लेकर जाती है। और मैं बस यही कहूँगी कि आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं जो पढ़ के जा चुके हैं यहाँ से या जो अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों के ज़रूर कोई ना कोई ड्रीम्स होंगे, सपने होंगे। आप लोग सिंगिंग में, डांसिंग, मॉडल,
एक्टिंग या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहते होंगे, आपने एक मुकाम देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि सपने देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप सपने देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक जा सकते हो या आप में कितनी प्रतिभा है छुपी हुई। तो सपने देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ का शौक है तो उसको छुपाइए मत, दबाइए मत, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में बहुत शाय बच्ची थी, बहुत शर्मीले स्वभाव की थी। अगर मुझे कभी कुछ करने का मौका देते थे टीचर्स, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी थोड़ी ठीक थी, तो मैं पीछे पीछे रहती थी हमेशा कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। लेकिन 9वीं क्लास में थी मैं, जब मैं पहली बार रियलिटी शो दिल हिंदुस्तानी स्टार प्लस के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, और भगवान ने ऐसा साथ दिया कि पहली ही बारी में मुंबई के लिए सिलेक्शन हो गई थी। और उस टाइम पे भी मैं वहाँ पे महीना लगा के आई थी, और उस टाइम पे मुझे लगा था कि दुनिया सिर्फ घर से स्कूल तक सीमित नहीं है, घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस यहीं पे हम रह जाते हैं बच्चे सरकारी स्कूल के। तो उस टाइम पे बाहर जाके देखा दुनिया को अच्छे से, तब पता चला कि बहुत कुछ होता है दुनिया में जो हमें पता नहीं होता है। हम बस इसी में रह जाते हैं कि दुनिया में सब अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, ये वो सब कुछ। लेकिन अगर हमें बाहर निकलना है, अपने घर से, स्कूल से बाहर भी अगर दुनिया देखनी है, तो हमें बोल्ड बनना पड़ेगा। अब इसमें कोई मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि लोग कहते हैं कि अच्छे लोग अच्छे होते हैं, शरीफ होते हैं, भोले होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे लोग बोल्ड भी होते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाइए, अपने अंदर वो आत्मविश्वास जगाइए कि आप किसी के भी सामने खड़े हो, आपको डर नहीं लगना चाहिए। आपको आगे बहुत कुछ देखना है, आप लोग हमारे आने वाले कल का फ्यूचर है, हम भी और आप भी फ्यूचर है। तो आपको जो भी करना है आत्मविश्वास के साथ करना है। आगे जो भी आपके सपने हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए पूरा आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जो कि वहाँ पे श्रेया मैम ने भी मुझे कहा था, अगर आपको याद हो, आपने क्लिप देखी हो, तो उन्होंने भी मुझे एक ही चीज़ कहा था कि नेहा, एवरीथिंग इज परफेक्ट, मेलोडियस वॉइस है, सब कुछ है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है कन्विक्शन। कन्विक्शन आप लोगों को पता होगा, दृढ़ विश्वास। तो यही है कि अभी मैं वहाँ पे थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि आपको पता होगा सेकंड राउंड मेरा थिएटर राउंड बैटल राउंड था, और रंजिनी जो मेरी रूममेट थी, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, अभी भी उससे बात होती है कॉल पे रोज, तो उसके साथ था, वो अभी भी इंडियन आइडल 15 में है। तो वो बैटल राउंड हमें पता नहीं था कि हम दोनों का साथ में करा दें। तो हुआ ये कि हम मंच पे गए और रंजिनी ने गा दिया, उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया, उसको माइक मिल गया, सब कुछ, उसकी सिलेक्शन हो गई। और मैं जितनी कॉन्फिडेंट थी कि नहीं मुझे बेस्ट देना है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल 10% रह गया था, बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा मैं अब सिलेक्ट नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि इसको सिलेक्ट कर दिया है, अब मेरा कोई चांस नहीं है। जबकि विशाल सर ने बोला भी कि आपको ये नहीं सोचना है कि अब रंजिनी सिलेक्ट हो गई, आप नहीं होंगी, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस जा चुका था। तो बस यहीं पे गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी कि वो कॉन्फिडेंस जाने नहीं देना चाहिए था। तो उस टाइम पे भी जब मैं वापस आई घर, तो मुझे लगा कि मैं पूरी फ्लाइट में भी सोच रही थी कि यार क्यों मैंने कॉन्फिडेंस रख दिया होता, उस टाइम पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता तो शायद मैं भी टॉप 15 में होती। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो उसके बाद जब वो टेलीकास्ट हुआ, पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, उसके बाद जो लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ मुझे, तो मुझे लगा कि नहीं नेहा, यू आर वर्थ इट, है तुम में कुछ, तभी तो मतलब भगवान की कृपा से इंडियन आइडल में जितने भी कंटेस्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा वायरल क्लिप मेरी हुई है। और एक भी बुरा कमेंट नहीं देखा मैंने उसमें, जितने भी मुझे मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी कोई भी बुरा मैसेज नहीं है, कोई भी ऐसा मैसेज या कमेंट नहीं है जिससे मुझे डिमोरलाइजेशन हो फील। जो भी मैसेज, जो भी कमेंट देखा, उसमें बस मुझे प्रोत्साहन मिला है, बहुत प्यार मिला है लोगों का मुझे, मेरी आवाज़ को। तो बस वो कॉन्फिडेंस बनता गया कि नहीं, अभी रुकना नहीं है, अभी बहुत है आगे उम्र बाकी, तो आगे और कोशिश करेंगे। हिमाचल में भी बहुत कुछ करना है अभी, और आगे रियलिटी शो में भी अभी चुप नहीं रहना है। तो बस यही कहूँगी कि ड्रीम्स है आपके, तो उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। और पेरेंट्स से भी मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ अपने बच्चों से बात कीजिए, अपने बच्चों को पूछिए कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपके क्या सपने हैं, आपको किस फील्ड में आगे जाना है, और उनका साथ दीजिए प्लीज़।
उनसे कंटिन्यूसली पूछते रहिए। आपसे बच्चे कोई क्वेश्चन पूछते तो उसको इग्नोर मत कीजिए कि वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। अगर आप उसका जवाब देंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बस इतना ही कहूँगी, ज़्यादा तो कुछ नहीं। अंत में बस सर की फरमाइश थी और बच्चों की भी शायद फरमाइश है कि गाना सुनना है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए 2 लाइन सुना देती हूँ। ये सब ये जो भी लाइंस हैं इस पे ध्यान दीजिएगा। ये सब बच्चों के लिए है यहाँ पे, ठीक है। सूरज तेरा गर्दिश में है, ढलते हुए कह गया, फिर लौट जा, गाए जा, गाए जा, गम में है सरगम, गुनगुना ये धुन, गाए जा। अपना ही अपना क्यों कहलाया है, कैसे कोई तय करता है कौन पराया है। एक वही रिश्ता तेरी कमाई है, दर्द के पल में जिसने तेरा साथ निभाया है। टूटा हो तो क्या सितारा तू, किसी का बन सहारा तू, गाए जा, गाए जा, गम में है सरगम, गुनगुना ये धुन, गाए जा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। Actually, you sound like Shreya. जब मैंने आपका क्लिप सुना था तो भी लग रहा था she is sounding like Shreya Ghoshal हो गई। अभी आपने नेहा दीक्षित जी का गाना सुना, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से